वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा के वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। खैर, मैंने बहुत समय से वीडियो नहीं डाला तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना। मैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा से आ गया हूँ ना। अब किस बात का टेंशन। सो लेट्स रोल आउट। हियर इज समथिंग आई वांट टू शो यू। सबसे पावरफुल आईडी है आ चुका है जावा का। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, पाइड्रॉइड पूरे प्ले स्टोर पे सबसे पावरफुल पाइथन का कंपाइलर है। उसी की कंपनी ने यहाँ एक नया जावा का कंपाइलर निकाला है जिसका नाम है JS ड्रॉइड या जे ड्रॉइड, आई डोंट नो। खैर, हमें क्या मतलब, हम यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करते हैं। इस पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारा main.java। उससे पहले इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड जस्ट से टू क्लोज। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मेन क्लास वॉइड फंक्शन ये सब क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स अलग अलग तरह के एक ऐसे टाइप होते हैं जो बताते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के कि ये डेटा कौन से टाइप का है। लाइक तुम तेल के डब्बे के अंदर तेल ही रखोगे, तेल का डब्बा ये स्पेसिफाई करता है कि उसके अंदर तेल तेल रहेगा। तेल के डब्बे के अंदर तुम पानी रखोगे तो कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो वैसे ही डेटा का एक टाइप होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते ही होते हैं। वो बात अलग है कि तुम 80s के ज़माने में हो और उस समय तुम बाइनरी कोड यूज़ कर रहे हो। खैर, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, तुम कैसे एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एंड लेट्स स्ट्रिंग। आखिर मैंने अभी यहाँ पे लिखा क्या, ये सब क्या है? ये हैं कुछ डेटा टाइप्स जो मैंने अभी तुम लोगों को दिखाए हैं। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इंट जो वैल्यू है वो स्टोर करता है, लाइक इंटीजर वैल्यूज लाइक 10, 20, 30, 40, 35, 45 इस टाइप के। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द इंटीजर वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा एक इंट एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू एंड देन 10 एंड उसके बाद से एक सेमीकोलन एंड यूर डन। दैट्स इट। बस तुम्हें ऐसे ही करना है। यहाँ पे तुम्हारा आ गया एक इंटीजर जो डेटा को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद से तुमने वेरिएबल का नाम रखा है इंटीजर। यहाँ पे तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, ABCD। बस यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं। शुरू में तुम 10 नहीं लिखोगे या फिर कोई नंबर नहीं लिखोगे एंड यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि 10 इज इक्वल टू 10। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो इंटीजर या फिर इंटीजर 1, ऐसे टाइप के डेटा को। खैर, अब मैं इस इंटीजर को प्रिंट करता हूँ। system.out.print एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर 1। पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि मैंने डबल कोट के अंदर लिख रखा था जो भी चीज लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने डबल कोट यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इंटीजर जो है वो 10 के बराबर है और 10 जो है वो एक इंटीजर है, वो एक स्ट्रिंग नहीं है। केवल हम स्ट्रिंग को ही डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, बाकी जो भी डेटा टाइप होता है उसके लिए हम डबल कोट्स का यूज नहीं करते हैं। खैर, इसे हम रन करते हैं। आई गॉट इट। पहली बात, जावा केस सेंसिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम के एस को, जो फर्स्ट लेटर वाला एस है, उसे हम बड़े लेटर में लिखेंगे एंड देन इसे रन करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल सी गलती की है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था जावा केस सेंसिटिव होता है, तो अगर तुम यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी गलत लिखोगे तो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इंटीजर ऐसे करके लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम यहाँ पे एज इट इज नेम लिखना पड़ेगा जो भी तुमने यहाँ पे नेम दे रखा है। इसे रन करते हैं एंड यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ चुका है एंड दैट्स इट। यही तो है जावा। नहीं भाई, जावा में और भी चीज़ें होती हैं। खैर, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। प्रिंट स्टेटमेंट में हम कई तरह के प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते सकते हैं। लाइक सिस्टम क्लास के अंदर
जो सिस्टम डॉट आउट है, ये क्लास जो है इसके अंदर हम बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स जो फंक्शंस हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने तुम्हें बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने बस तुम्हें यही बताया था हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ऑब्वियस सी बात है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा गुरु। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे 2 बार इसे हेलो वर्ल्ड लिख दूं, तो क्या होगा? तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड के जस्ट बाद एक और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें ऐसा ना करना हो, तो हेलो वर्ल्ड के बाद तुम्हें नीचे हेलो वर्ल्ड लिखना हो, तो तुम यहाँ पे एक नए फंक्शन का यूज करोगे। प्रिंट के जगह पे तुम यहाँ पे लिखोगे प्रिंट ln। प्रिंट ln का मतलब होता है कि ये जो अभी प्रोग्राम रन हुआ है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो नीचे वाले लाइन में प्रिंट होगा, अगले लाइन में प्रिंट होगा। सो अब अगर मैं इसे रन करूं तो देखो हेलो वर्ल्ड के नीचे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एंड यही नॉर्मल 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। अब तुम्हें ज़्यादा जानना हो तो जाओ जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे और जाओ वहाँ पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा आलसी मत बनो। खैर आगे बढ़ते हुए हम अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक वेरिएबल नहीं है, वो एक क्लास है। लेकिन जावा स्ट्रिंग पे कुछ ज़्यादा ही मोहित हो गया था, इसी वजह से उसे एक एज अ वेरिएबल लिख रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग s इज इक्वल टू लाइक स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूँ माई नेम इज टोबी। अच्छा बताओ टोबी किस किस को पता है? और उसके बाद से मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, ओप्स मैं भूल गया था, ये पाइथन नहीं है भाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के इसे रन कर देते हैं। सो देयर इज एन एरर, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग माय नेम इज टोबी। मैं दोबारा से भूल गया था, बार बार ओप्स क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे न्यू लिखना भूल गया था। न्यू स्पेसिफाई करता है कि स्ट्रिंग जो है वो एक नए स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो काम होगा वो होगा। खैर मैंने अभी यहाँ पे प्रोग्राम को काफ़ी मैशी बना रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा। तुम बस अभी ये समझो कि स्ट्रिंग s को हमने डिफाइन करा माय नेम इज टोबी के रूप में, और ये जो है एक नए क्लास को बना रहा है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो न्यू, और स्ट्रिंग एक क्लास है और इसके अंदर मैंने लिख रखा है माय नेम इज टोबी एंड मैंने उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। तो मैं अब इसे रन करता हूँ एंड यहाँ पे आ गया माय नेम इज टोबी। लेकिन इस काम को आसान करने के लिए जावा ने हमारे लिए एक तोहफे के रूप में, यहाँ पे जावा ने हमारे लिए इस काम को आसान किया है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू माय नेम इज टोबी एंड इसे रन करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। खैर ऐसा जावा जो है वो कुछ फंक्शंस और क्लासेस के साथ ही करता है। तो स्ट्रिंग तू खुद को लकी मान, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बूलियन पे। ये बूलियन क्या है? बूलियन केवल 2 टाइप के डेटा को स्टोर करता है। बूलियन स्टोर करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक बूलियन बनाऊं, बूलियन वेरिएबल, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूं टू बी इज या फिर टू बी लव्स रेन। अब मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि एनिमी फैंस बहुत हैं इस दुनिया में। एंड अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टू बी लव्स रेन, इसको मैं लिख दूँ ट्रू एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एंड मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। दोबारा से पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। एंड दोबारा से इसे रन करें। ओ भाई साहब, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल लिया। सो इट्स ट्रू, ये बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, लेकिन भाई भरोसा मानो ये स्ट्रिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है। इसका काम आगे तुम बहुत बार करोगे। सो ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग आते हैं जावा के अंदर मोस्ट यूज्ड वेरिएबल के ऊपर, फ्लोट।
फ्लोट एक ऐसा वेरिएबल है जो जावा के अंदर बहुत यूज हुआ है। फ्लोट एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करता है, लाइक लेट्स से 5.0f और 5.20f। अब मैं लास्ट में f की बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है कि जो वैल्यू है वो फ्लोट है। अभी मैं तुमको समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट a इज इक्वल टू 10.0 एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा f एंड देन इसे क्लोज कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे f क्यों लिखा? f इसलिए लिखा ताकि पता चल सके कि ये एक फ्लोट है, लेकिन ये भी तो बता रहा है कि ये फ्लोट है। यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप लिख रखा है ये भी तो कह रहा है कि ये फ्लोट है। तो हमने यहाँ पे f लिखने की क्या जरूरत पड़ी? f लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जावा कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज होगा? जावा दो टाइप्स के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा। लाइक फ्लोट के साथ एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है डबल। डबल भी बिल्कुल सेम फ्लोट की तरह ही वैल्यूज को स्टोर करता है, 10.0f और 10.5f इसी तरह की वैल्यूज को फ्लोट की तरह ही वो स्टोर करता है। सो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट के अंदर एक स्ट्रिंग लिख दूं हेलो, तो क्या ये प्रोग्राम वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक एरर थ्रो करेगा। ये देखो, हेलो एक एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करेगा, ना कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे f ना लिखूं, 10.0 रहने दूं एंड देन इसे रन करूं, देन यहाँ पे एक एरर आएगा कि फ्रॉम डबल टू फ्लोट। डबल टू फ्लोट हमने यहाँ पे इसे रख रखा है फ्लोट a इज इक्वल टू 10.0 एंड ये जो वैल्यू है ये डबल की वैल्यू है। तो ये जावा कंफ्यूज हो गया कि ये डबल है या फिर फ्लोट है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे f लगाना कंपलसरी हो गया। अगर मैं यहाँ पे f लगा के इसे रन करूँ देन इट द प्रोग्राम इज टोटली वैलिड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डबल a इज इक्वल टू 10.0 एंड देन इसे सेमीकोलन लगा के रन कर दूँ, देन यहाँ पे भी आएगा वेरिएबल a इज ऑलरेडी डिफाइंड। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे a भी लिख देता हूँ एंड देन इसे रन करता हूँ, देन ये प्रोग्राम वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि डबल, ये देखो यहाँ पे जो डबल है वो बिल्कुल सेम इसकी तरह काम कर रहा है, इसीलिए फ्लोट और डबल दोनों में झगड़ा चलता रहता है कि भैया तूने मेरी वैल्यू कैसे ले ली, तूने मेरे टाइप की वैल्यू कैसे ले ली। खैर, अगर तुम यहाँ पे डी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा स्पेसिफाई करने के लिए जावा के लिए कि ये एक डबल टाइप वैल्यू है। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं तुम्हें इनके यूज केसेस बताता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कमेंट्स के बारे में। सो कमेंट्स, व्हाट आर कमेंट्स? क्या हो अगर तुम्हें एक प्रोग्राम को, एक लाइन ऑफ कोड को ऐसा जावा को बोलना हो कि इसे एग्जीक्यूट मत करो, बाकी को एग्जीक्यूट करो। मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम उसे इरेज करो, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहते कि वो वैल्यू एग्जीक्यूट हो। So there are two types of comments. Number one is a single line comment and second type is a multi-line comment. Let's move to the single line comment. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ hello my name is Toby and इसे रन करूँ, it's definitely going to throw an error. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ एंड देन इसे रन करूँ, द प्रोग्राम इज टोटली वैलिड बिकॉज हमने जावा को बोल दिया कि इस लाइन को एग्जीक्यूट मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे दे कोई, इस लाइन को एग्जीक्यूट मत करना। सो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एंड अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ आई लव रेन, तो भी ये प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को, ये दोनों लाइन जो है इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू कमेंट आउट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा कमेंट आउट? सो मैंने यहाँ पे दोनों के कमेंट्स हटा दिए हैं एंड अब मैं एक फॉरवर्ड स्लैश एंड एक स्टार एंड देन इसे क्लोज करने के लिए एक स्टार एंड एक फॉरवर्ड स्लैश। अब ये हो गया एक मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इसमें कितने भी लाइन छेड़ दूं, सॉरी, स्टार के पहले कुछ भी लिखना, ठीक, स्टार के पहले तुम कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूपिड, स्टूपिड, एक सेकेंड, स्टूपिड, काफी सारे लोगों ने पहले प्रेडिक्ट कर लिया होगा, स्टूपिड काकाशी, स्टूपिड काकाशी एंड मिनाटो नामिकाजे सेंसे।
ऐसे लिख दिया। अब ये प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो इट्स डेफिनेटली टोटली वैलिड। सो दिस इज सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर तुम्हें बताना हो कहीं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है तो तुम इसका इस्तेमाल डेफिनेटली करोगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं अब तुम्हें बताता हूँ तुम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन तुम इसे रट लो, अभी आगे चल के तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तुम यहाँ पे बस लिखो import java डॉट util डॉट स्टार। स्टार के जगह पे तुम स्कैनर भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंपोर्ट कर दो जावा के अंदर जो यूटिल है उसके अंदर के सारे जो भी उसके अंदर माल मसाला रखा है उस सबको इस प्रोग्राम में लेते आओ। मैं बोल रहा हूँ कि देखो जावा भैया, मेन डॉट जावा, एक काम करो, जावा के अंदर जाओ, लेट्स अज्यूम जावा एज अ घर। इस घर के अंदर इस कमरे में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं उनको उठा के लेके आओ, मुझे यहाँ पे उन सारी की सारी चीजों का कोई ना कोई काम करना है। डॉट स्पेसिफाई करता है कि किसी क्लास के अंदर अगर कोई और क्लास हो और उसके अंदर कोई फंक्शन हो तो उसे उसे कैसे लेके आना है या फिर उस जगह पे कैसे जाना है। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने बस यहाँ पे बोला कि मेन डॉट जावा भैया, जावा के अंदर जाओ, जावा के अंदर यूटिल कमरे में जाओ और यूटिल कमरे के अंदर जो भी चीजें पड़ी हैं सब उठा के लेके आ जाओ। स्टार का मतलब होता है सब। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जावा जावा घर के अंदर जाओ, उसके घर के अंदर यूटिल के कमरे में जाओ और यूटिल के कमरे के अंदर केवल स्कैनर को उठा के लाओ, स्कैनर, तो वो केवल स्कैनर को उठा के लाएगा। और अगर तुम यहाँ पे बोल दोगे कि स्टार, तो मतलब सारी चीजें उठा के लेते आओ। अब मैंने यहाँ पे बोला, अब मेरे को यहाँ पे काम पड़ गया, जावा के यूटिल के जितनी भी सामान है उसके अंदर से मुझे स्कैनर का काम पड़ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि हमने स्ट्रिंग बनाया था, स्ट्रिंग का क्लास, वैसे ही मैं भी यहाँ पे लिखूंगा स्कैनर SC। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, SC इज इक्वल टू न्यू, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैनर। अब ये जो स्कैनर भैया हैं बोल रहे हैं भैया देखो मेरे से काम करवाना है तो मेरे को जो चीजें लगेंगी इस काम के लिए वो ला के दो। तो इसको क्या चीजें लगेंगी, इसको लगेंगी सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर का जो इन क्लास है, सिस्टम घर के अंदर एक इन क्लास पड़ा हुआ है। अब वो इन क्लास के अंदर लाइक उस क्लास के अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी स्कैनर भैया को काम लगेंगी। तो अब मैं इसे एक सेमीकोलन से क्लोज करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा SC लाइक इंट, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए लाइक इंटीजर 1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन मैं इसे क्लोज कर दूंगा। मैंने बोला कि जो ये स्कैनर जो भाई ये स्कैनर जो मांग रहा था उसे मैंने यहाँ पे लाके दे दिया सिस्टम डॉट इन। अब सिस्टम डॉट इन का क्या काम है, सिस्टम के अंदर से जो भी इनपुट है उसे लेके आना, सिस्टम के अंदर का जो भी माल मसाला है वो सब ये लेके आएगा। सो मैंने अब यहाँ पे बोला कि देखो मुझे एक इंटीजर का इनपुट चाहिए जो भी ये प्रोग्राम लिख रहा है या फिर जिसको ये प्रोग्राम का काम है, लाइक ये ऐसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर 1 का नाम दिया मैंने एंड यहाँ पे लिखा SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, यानी ये जो स्कैनर क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन है, एक फंक्शन नेक्स्ट इंट, जैसे कि हमने वहां पे स्कैनर को इंपोर्ट कराया था वैसे ही। तो SC क्लास के अंदर एक नेक्स्ट इंट फंक्शन है, वो रिटर्न करेगा, वो यूजर से इनपुट आस्क करेगा एक इंटीजर का। अगर तुमने यहाँ पे लिखा है SC डॉट नेक्स्ट इंट, ध्यान रखना जावा के सेंसिटिव होता है, आई जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा SC डॉट नेक्स्ट इंट एंड अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटीजर 1 and then a semicolon. Don't forget to add a semicolon at the last of the line. So now let me run this program. So मैंने इस प्रोग्राम को रन किया एंड यहाँ पे मुझे एक इंटीजर आस्क होगा तो मैं लेट्स से 10 डाल देता हूँ एंड यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ गया, दैट्स इट। सो इस तरह से तुम यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। सो क्या हम केवल इंटीजर का यूजर से इनपुट ले सकते हैं? क्या हम केवल यूजर से इंटीजर का इनपुट ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग का इनपुट आएगा और मैं यहाँ पे इंटीजर हटा के मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग 1। अगर नेम से सेम हो तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर तुमने केस सेंसिटिविटी का यूज किया यानी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है एंड मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, और एक और चेंज है इसमें, हमने यहाँ पे 1 भी डाल रखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देन अब मैं यहाँ पे इंटीजर के जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग एंड अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्यन, देन ये आर्यन प्रिंट कर देगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात मैं दिखाता हूँ क्या है। मैं इसे रन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्यन टोबी एंड इसको मैंने रन किया यानी इनपुट कर दिया, तो टोबी छोड़ दिया इसने और आर्यन प्रिंट कर दिया। स्पेस के बाद जितनी भी चीजें हैं इसने ये छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने केवल नेक्स्ट फंक्शन का यूज करा था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट लाइन, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, लाइन छोटे लेटर में होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। एरर आएगा तो कोई बात नहीं होगा, मैं दोबारा चेंज कर लूंगा। नहीं, ये एरर नहीं थ्रू करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो माय नेम इज ओबिटो उचिहा एंड अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये एज इट इज सारी चीजें प्रिंट करके दे देगा। ये स्पेस के बाद से सारी चीजें छोड़ेगा नहीं, ये सारी चीजें प्रिंट करके दे देगा। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो एक लाइक कर देना, और अगर नहीं आई है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम लाइक करो या ना करो। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट में बता देना, या फिर मेरे को कुछ ऐसा लगे कि इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट आउट कर देना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। खैर, मिलते हैं तुमसे एक और वीडियो में, और तब तक के लिए बिग सू का डायलॉग, पीस आउट।